अब देश का युवा ही संविधान को बचा सकता है। सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर्स के नाम डिलीट करो और सो जाओ। ऐसे ही होती है वोट चोरी। जो चौकीदार है वही चोरों की मदद कर रहा है। चोरी करने में चौकीदार देखता रहता है, चोर चोरी करके चले जाते हैं। जी हाँ, ये सारे तमाम एलिगेशन लगाए गए हैं राहुल गांधी द्वारा। ट्विटर पर वह पोस्ट शेयर करते जा रहे हैं और चुनाव आयोग को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 18 सितंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीईसी ज्ञानेश कुमार यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा और उनसे डिमांड रखी कि 1 हफ्ते के अंदर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, और जो आप वोट चोरों की मदद कर रहे हैं, आपका काम है वोटों की सुरक्षा करना, ना कि वोट चोरों की सुरक्षा करना। यानी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कस रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी 2 दिन बाद भी चुनाव आयुक्त को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वह लिखते हैं, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड के अंदर 2 वोटर्स के नाम डिलीट करो और फिर सो जाओ। ऐसे ही होती है वोट चोरी। चौकीदार जागता रहता है, चोर चोरी करके चले जाते क्योंकि चौकीदार देखता रहता है। यानी कि चुनाव आयोग पर ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी ने अभी भी तंज कसना नहीं छोड़ा कि ज्ञानेश कुमार चौकीदार बने हुए हैं, लेकिन चोर जो भी है वो चोरी कर रहा है, आप सीधे उनका मुंह ताक रहे हो, जो कि गलत है। चुनाव आयोग होने के नाते आपका काम है वोट चोरों की पकड़ में रखना, उनसे चोरी ना होने देना, लेकिन आपका काम यह है कि वोट चोरों की रक्षा नहीं करना। वोट चोरों की अगर आप रक्षा करोगे तो आप उन्हें बचाने का काम कर रहे हो। राहुल गांधी यही नहीं थमते। राहुल गांधी एक और पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वे युवाओं को कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होने से अगर कोई बचा सकता है वो सिर्फ युवा है। राहुल गांधी एक और पोस्ट शेयर करता है जिसमें राहुल गांधी युवाओं से बातचीत करते हुए, जेनजी से बातचीत करते हुए लिखते हैं कि युवाओं का काम है देश के संविधान को बचाना। देश का संविधान युवा ही बचा सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या होने से जेनजीओ द्वारा ही बचाया जा सकता है। लोकतंत्र की हत्या अगर देश में हो रही है तो उससे सिर्फ युवाओं को नुकसान होगा। युवा ही अब देश की रक्षा कर सकता है, युवा ही सब कुछ कर सकता है और मैं उस युवा के साथ खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी इसके साथ एक वीडियो भी साझा करते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी सीधे तौर पर युवाओं को साधते हुए कहते हैं कि अगर आपको अपनी वोट चोरी के हक को बचाना है, वोट चोर नहीं होने देनी, तो आपको ही लड़ना पड़ेगा। मैं कहता कहता थक जाऊंगा, सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी। आप अगर हमारी बातें सुनते हैं तो शायद सरकार आपकी बातें भी सुन ले, क्योंकि आप देश का भविष्य है। राहुल गांधी की इस बात पर बीजेपी द्वारा एक कटाक्ष रखा जाता है। राहुल गांधी की इस बात पर बीजेपी द्वारा कहा जाता है कि युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जैसे नेपाल में हाल हो रखा है युवाओं का, उस जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को और कुछ करना नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ अब युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पिछले कुछ समय से एलिगेशन लगाते नजर आ रहे हैं, क्या उससे बिहार में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहा है उसकी बात सुनी जाएगी, या फिर वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी उठाते नजर आ रहे हैं, युवाओं को उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो युवा उनकी बात सुनेगा? अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।